नमस्कार दोस्तों। यह आत्मा जिसके शरीर का नाम है अमित, श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय को लेकर आपके बीच में उपस्थित है। आइए 12वां अध्याय प्रारंभ करते हैं इस एक निवेदन के साथ कि हम स्वयं को ज्ञान का अर्जन करने वाली आत्मा अर्थात अर्जुन समझें और समझें कि परमात्मा ठीक अर्जुन को ये ज्ञान सुना रहे हैं, यानी आपको ये ज्ञान सुना रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं 12वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और वे जो अव्यक्त पार ब्रह्म को स्मरण करते हैं, इन दोनों में से कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान जी बोले, जो मेरे में मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी हैं। मैं ये मानता हूं, परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाला, सभी प्राणियों के हित में लगे हुए अकथनीय, अव्यक्त, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, अर्थात कभी न नाश होने वाले का भजन अर्थात स्मरण करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जन का चित्त आसक्त है। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्यु और संसार से उद्धार कर देता हूं। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझ ही में निवास करोगे। इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार से तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ न हो, तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बार बार यत्न करो। यदि अभ्यास भी ना हो तो भी मेरे उद्देश्य से ही विकारों का व्रत आदि करो। यदि मेरे लिए ही तुम कर्म करोगे तो भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सके तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से योग श्रेष्ठ है, और योग से ही कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त से इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपने मन और बुद्धि को लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जिसे न लोगों का भय है, अर्थात लोक लाज से परे है, ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों के भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र पक्ष, निष्पक्ष, दुख रहित, फल की आशा को त्याग करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो,
किसी से द्वेष न करे, इष्ट यानी प्रिय पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु की इच्छा न करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी हो, वह भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख तथा दुख समान हैं, और जो वासनाओं से रहित है, निंदा एवं स्तुति को समान जानता है, जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानता हुआ इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण अर्थात धारणाओं का आचरण मेरे उपदेशानुसार करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। आहा, कितने सुंदर दिव्य धारणाएं परमात्मा ने श्रीमद् भागवत गीता के इस 12वें अध्याय में हमको सुनाई। भगवान का प्रिय बनने के लिए क्या क्या करना है, इस बार बिंदुओं से ज्यादा इस अध्याय का बार बार श्रवण करने से आपे ही समझ में आ जाएगा। इस आशा के साथ कि इस 12वें अध्याय का आप बारंबार श्रवण करेंगे, मैं अभी आपसे आज्ञा लेता हूं और श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय को लेकर शीघ्र ही आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत नमस्कार।